हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे बच्चे मेरी बहन के जो हैं स्कूल जा चुके हैं और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो भी ऑफिस जा चुके हैं। और उसके बाद जो है मॉर्निंग क्लीनिंग जो भी है मेरी बहन ने सारी कर ली है और मेरे भी थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने हाथ से वॉश कर लिए हैं। अभी बहन मेरी लगाएगी मशीन। वो सारा काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में ही जो है अपनी मशीन लगाती है। और तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे कपड़े थे वो मैंने हाथ से ही वॉश करके जो है डाल दिए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा बाल ऐसे रूखे हो रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा सा बाल बना लूँगी अपने। और जो मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये थोड़ा सा मुझे छोटी लग रही थी तो इसको मैंने बाद में चेंज कर लिया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे, और तो इसलिए मैंने ये टी शर्ट चेंज कर ली थी। और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, ना ठंडा है ना ज़्यादा और ना ही गर्मी है। और नाश्ता वगैरह जो भी है मेरा हो गया है, मेरी बहन का भी और साथ ही बच्चों को भी हमने नाश्ता करा लिया है। और तो नाश्ता करने के बाद ही जो है कपड़े मैंने वॉशरूम में रखे हुए थे तो उनको मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है। और बहन भी मेरे जो है घर में छोटे मोटे अपने काम कर रही है और वो अब चली गई थी बालकनी में, वो लगा लेगी थोड़ी देर मशीन। और यहाँ पे बच्चे आज नहाए नहीं है, अभी वो थोड़ी देर में नहाएंगे क्योंकि सुबह का मौसम अभी थोड़ा ठंडा भी है तो इसीलिए बच्चे थोड़ी देर में नहाएंगे, दिन में नहाएंगे आराम से। और यहाँ पे बाल वगैरह मैंने अपने बना लिए हैं, जितने भी बाल नीचे गिरे थे ना सारे मैंने डस्टबिन में डाल लिए हैं। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर में मेरी बहन चाय बना करके लेके आ गई थी और फिर हमने चाय पी ली थी आराम से बैठ करके। और चाय पीने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम रह गया था तो यहाँ पे हम दोनों आराम से बैठ करके जो है बातें कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद मेरी बहन और आराध्या चले गए थे बच्चों को स्कूल लेने के लिए। और मैं बनाऊंगी आज जो हमारे उत्तराखंड की फेमस डिश है भट की चुड़कानी। तो जो थोड़े बहुत भट रखे हुए थे ना उनमें थोड़ा सा मिट्टी होती है और थोड़ा सा झाड़ वगैरह भी होती है, तो उनको आराम से बैठ करके मैं पहले उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जितनी भी मिट्टी है और जितने भी छोटे छोटे से पत्थर हैं सबको निकाल करके फिर मैं बनाऊँगी भट की चुड़कानी। और हम लोगों को ना भट की चुड़कानी बहुत पसंद है और बचपन में हमने बहुत खाई है तो हमको बहुत पसंद है, मुझे भी और मेरी बहन को, सबको हमको पसंद है। तो यहाँ पे मैं दाल जो है मैंने अच्छे से छाँट ली थी, मिट्टी जितनी भी है सारे उसमें से निकाल ली है और फिर उसको वॉश करूँगी मैं। और तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई रखने के बाद फिर मैं ढूंढ रही थी तेल, तो मुझे मिला ही नहीं और तेल के डिब्बे में तेल सारा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने कितना ढूंढा तो मुझे मिला नहीं। फिर मेरी बहन जब स्कूल से आ गई थी बच्चों को लेके, फिर उसने मुझे बताया तेल नीचे रखा हुआ था उसने बास्केट में, तो उसमें से निकाल के फिर जो है हमने तेल डाला था कढ़ाई में। और फिर जो है मैंने जो यहाँ पे भट है ना सारे वॉश कर लिए हैं अच्छे से पानी में। फिर मैंने तेल डाल लिया है और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद फिर मेरी बहन ने उसमें डाल दिए हैं भट, क्योंकि उसमें से पानी निकलता है, पानी था ना उसमें तो उसमें से जो है तेल के गर्म छींटे आते हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो मेरी बहन ने डाल लिए थे। और भट को जो है हमने अच्छे से चटकने दिया है पूरे तेल में। और फिर मैंने उसमें डाल दिया है लहसुन, और लहसुन को ना मैंने हल्का सा ऐसे कूट लिया था। और फिर लहसुन जब अच्छे से पक जाएगा फिर मैंने उसमें डाल दिया है प्याज, बस एक छोटा सा दाना। और फिर मैं जब अच्छे से फ्राई हो गया था फिर मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा आटा। आटा भी मैं तेल के साथ जो है अच्छे से भून लूँगी, और जब भून जाएगा ना फिर मैंने उसमें जितना भी हमको पानी डालना है उतना पानी डाल लूँगी। और फिर फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं और फिर जितना भी मुझे पानी चाहिए उसको पकाने के लिए उतना पानी डाल दूँगी उसमें। और फिर जो है वो आराम आराम से पकती रहेगी। और साथ ही चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और बच्चे स्कूल से फिर से लेके आए हैं कच्ची कैरी, तो मैं तो नहीं खाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा एलर्जी है और मुझे थोड़ा इचिंग होने लगती है जब मैं ये सब खाती हूँ। तो देखिए आजकल मेरी आवाज़ भी एकदम ख़राब हो रही है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों।
तो इसी वजह से आज मैं मैंगो नहीं खाऊंगी, क्योंकि कल मैंने खाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी और थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है एलर्जी की। तो यहाँ पे थोड़ी देर पकने के बाद देखिए भट की चुड़कानी मेरी रेडी हो गई है और फिर जो है बच्चे भी नहा धो करके रेडी हो गए हैं, क्योंकि वो स्कूल से आए थे। नहाने के बाद जो मेरी बहन का बेटा है ना, उसको भूख लग जाती है तो वो बोलता है बड़े मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो। तो यहाँ पे खाना रख दिया है। यहाँ पे मैं सबको खाना बांट दूँगी और चावल मैंने सबके लिए डाल दिए हैं और बच्चे भी भट की चुड़कानी ही खाने वाले हैं आज। तो यहाँ पे देखिए एकदम पतली सी होती है पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी भट की चुड़कानी। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए खाना डाल दिया है और फिर हमने आराम से खाना खा लिया था और फिर हमने कर लिया था थोड़ी देर रेस्ट। और फिर मेरी बहन ने स्कूल का काम जो होमवर्क रह गया था बच्चों को, वो भी करवा दिया था। तो फिर हम शाम को निकल गए थे, थोड़ी बहन को लेके जाना था ग्रॉसरी का सामान। तो ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए हम जो है आज पैदल पैदल ही चल लिए थे और थोड़ा वॉक भी हो गया था हमारा और बच्चों का भी थोड़ा सा मन बहल जाता है। घर पूरे दिन घर में रहते हैं बच्चे तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे, साथ ही मेरे ब्रदर भी आ गए थे वहीं पे। तो फिर हमने मिल बांट के जो है सारा इन्होंने ग्रोसरी का सामान ले लिया था। और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी सी एकदम बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और फिर यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए मिक्की माउस वगैरह भी लगे हुए थे, तो बच्चों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया था। और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी डक है और उनकी छोटे बच्चे भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। देखिए आपको जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहे थे। इनके साथ ना 2-3 रैबिट्स भी थी और बहुत सुंदर लग रही थी देखने में और बहुत क्यूट सी लग रही थी, तो उनको भी मैंने थोड़ी देर में शूट किया था, बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद जो है मेरे ब्रदर इन लॉ भी आ गए थे वहीं पे और फिर उन्होंने थोड़ी बहुत बच्चों को खेल कराया और फिर बच्चे यहाँ पे खेल कर रहे थे थोड़ी देर तक। और फिर हम लोग गए थे बाद में अंदर सामान लेने के लिए। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे। जैसे ही उनके डैडी आए तो अपने डैडी के आने का बहुत इंतज़ार कर रहे थे वो लोग। तो जैसे वो आए तो फिर उन्होंने जो है उनको वहाँ पे खेल वगैरह कराया था। तो फिर थोड़ी देर हम भी वहाँ पे वैसे ही टहलने लग गए थे जब तक बच्चों ने आराम से खेला। और फिर मैं और मेरी सिस्टर जो है चले गए थे स्मार्ट मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम जाके ले लेंगे सामान। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा सामान ख़रीद रहे थे तो वहाँ पे जाने के बाद जो है आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत आज का दिन बहुत लकी था हमारे लिए। तो जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे तो वहाँ पे मुझे मिले उत्तराखंड के फेमस एक्टर जो हैं घनानंद, शायद आप लोग जानते होंगे उनको। मैं तो जानती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से उनके गाने जो है बहुत सुने हैं और एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं ये और कॉमेडी करते हैं। तो जैसे ही मैंने उनको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चली गई उनके पास उनसे मिलने के लिए और थोड़ा उनके जो है उनको प्रणाम किया था। और मैंने और मेरी बहन ने और जो मेरे ब्रदर है उन्होंने भी। तो वो बोल रहे थे आपने मुझे पहचान लिया। तो बहुत सारे लोग जो है उनको जानते हैं और उत्तराखंड से जो होंगे वो इनको पक्का पहचानते होंगे। और इनके साथ में मेरी बहुत देर तक बात हुई थी। तो बहुत देर तक इनके साथ मेरी बात हुई थी। मेरी सिस्टर वो लोग तो सामान ले रहे थे, तो फिर हमने इनके साथ ना फ़ोटोशूट भी किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देहरादून मैं आई और इनसे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा इनको देख करके। और फिर थोड़ी देर में बाहर भी आ गए थे। फिर यहाँ पे बच्चे KFC चले गए थे और इन्होंने थोड़ा बर्गर वगैरह लिया था अपने लिए। तो इन्होंने मौसा जी को बोला था कि हमको बर्गर खिलाओ, तो उनको मौसा जी लेके चले गए थे अंदर बर्गर खिलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाहर खड़ी थी। तो फिर से वो जो हैं फिर मुझे मिल गए थे और उनके साथ फिर थोड़ी देर मेरी फिर से बातचीत हुई। और बातचीत होने के बाद फिर हम लोग अपना सामान वगैरह ले कर के फिर निकल गए थे घर के लिए। तो जी घर जाते जाते टाइम भी काफ़ी हो गया था और लेट हो गया था हम लोगों को। और घर भी हम पैदल चल के ही गए क्योंकि हम लोग गाड़ी वगैरह कुछ लेके नहीं आए थे
और घर पे आके मेरी सिस्टर थोड़ा सा अपने बच्चों के टाइम टेबल वगैरह लगाने में लग गई थी, तो मैंने फटाफट से दाल चढ़ा दी है और चावल भी चढ़ा दिया है और साथ ही आटा गूँथ कर रख लूँगी और फिर मेरी सिस्टर बना लेगी रोटियाँ। तो जी इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।